सभी पत्रकार बंधुओं का आईएमए के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में डॉक्टर विवेका कुमार, चेयरमैन कार्डियोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली से आए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेक्चर और क्या इन्वेंशंस हमारे बीच में हुए हैं, क्या नई डिस्कवरीज हुई हैं, क्या नया हार्ट में हुआ है, उसके बारे में आज शाम को एक कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कानपुर में, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े डॉक्टर आज हमारे बीच में। आज हमारे कुछ पेशेंट्स को उन्होंने सुबह ओपीडी में देखा भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इसके साथ में ही डॉक्टर राहुल चंदोला, जो रात में हमारी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें मौजूद रहेंगे, और हमारे साथ में डॉक्टर कुणाल साय हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि जिन्होंने की इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुख्य रूप से किया है। और हमारे साथ में हमारी ऑलरेडी जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर गुलशन गुप्ता और डॉक्टर अतुल फ्रॉम मैक्स सुपर स्पेशलिटी इज ऑल्सो देयर। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आगे आग्रह करूंगा डॉक्टर कुणाल से कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे डॉक्टर विवेका सर के लिए अभी सर ने बताया, चेयरमैन कार्डियोलॉजी, लेकिन जो खास चीज़ बताने के लिए है, पूरे देश में हार्ट की बहुत सारे एंजियोप्लास्टी वगैरह बहुत सेंटर्स में होती है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि उनमें से बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि कानपुर में भी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, उनको डॉक्टर साहब ने ट्रेन किया है दिल्ली में, और वो इस समय कानपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि केवल और केवल डॉक्टर साहब कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और बहुत नई नई चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हैं। उसी के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग को ब्रीफ करें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा और ऑनरी जॉइंट सेक्रेटरी गुलशन गुप्ता जी का, और मेरे अपने कुणाल सहायक जी का, जिन्होंने इन सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी मेहनत की हम लोगों को इस आयोजन के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर कुणाल ने बताया है कि हार्ट की जो इंटरवेंशंस हैं, जिसमें कि बहुत ही रैपिड पेस पे काम चल रहा है, और इसमें हर कुछ दिनों में नया एक इन्वेंशन होता है, जिसमें एक नई प्रोसीजर आते हैं। तो हम लोगों ने अब एक ऐसा अद्भुत पेसमेकर है जो कि लीडलेस पेसमेकर जिसको कहते हैं, जो बगैर तार का पेसमेकर होता है, 2 चैम्बर का पेसमेकर है, और इसको करीब आधे घंटे में लगाया जाता है और पेशेंट 6 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह से फिर हम लोग लीडलेस पेसमेकर 2 तार का भी आ गया है, 2 चैम्बर का आ गया है, और इसकी बैटरी लाइफ अब 20 साल से 22 साल हो गई है। तो ये एक बार किसी भी पेशेंट को लगाया तो सारी ज़िंदगी चलने का इसमें एडवांटेज होता है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग बगैर ओपन हार्ट के वाल्व बदल रहे हैं, जिसको डाविंग प्रोसीजर कहते हैं। यहाँ भी हमने कई केसेस प्रॉक्टर किए हैं, और वाल्व रिपेयर का भी, जिसको माइट्रा क्लिप कहते हैं, वो कर रहे हैं। बाकी सारे स्पेसेस में जिसका पहले से ओपन हार्ट हो चुका है, बगैर ओपन हार्ट के फिर दोबारा से उनके भी वाल्व बदल सकते हैं। तो ये सब इन्वेंशंस हैं जो पहले सोचा नहीं जा सकता था कि बगैर हार्ट को ओपन किए हुए ये सब सारी सुविधाएँ पॉसिबल हैं। अभी एक हमारे साथ जो सबसे रिवोल्यूशनरी हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है इंडिया में पहली बार, अमेरिकन रेगुलेटरी अथॉरिटी डीए से अप्रूव्ड और यूरोप में अप्रूव्ड ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक कहीं पे फुल फ्लेजेड नहीं। इंडिया में पहली बार हमने ये लॉन्च किया, जिसको आई लिव कनेक्ट कहते हैं। तो ये आई लिव कनेक्ट एक रिवोल्यूशन है, क्योंकि ये घर पे ही या पेशेंट चलते फिरते पेशेंट के लिए एक आईसीयू इंफॉर्मेशन है। इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन, ब्लड शुगर और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे आप पूछेंगे कि भाई कई लोगों के होल्डर और 24 घंटे का ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट की सुविधा तो पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि ये कनेक्टेड है हमारे कमांड सेंटर से। तो हम लोगों ने एक कमांड सेंटर दिल्ली में, गुड़गांव में रखा है, जहाँ पे ट्रेंड आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं 24/7। तो सारे दिन रात वहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ईसीजी वगैरह सारी कमांड सेंटर में आती है। और किसी पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम अगर दिखती है तो उनके दिए हुए नंबर पे, जैसे हार्ट अटैक आने के पहले आधे घंटे 1 घंटे पहले से ही कुछ बॉडी में
अलग तरह की प्रक्रिया होने लगती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे होने लगता है, या फिर अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसके 1 घंटे पहले ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ों की फोर वार्निंग दी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो इंडिया में आईसीयू केयर कम है, जैसे हमने दिल्ली में ओपन हार्ट किया, फिर वो पेशेंट कहते हैं कि मैं छोटे शहर में रहता हूँ, वहाँ पे आईसीयू नहीं अवेलेबल है। तो ये आईलिव कनेक्ट एक आईसीयू है जो कि घर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आईसीयू में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, सैचुरेशन, सारी चीज़ें, और उस पर कोई एक हमारा डॉक्टर 24 घंटे उनको देख रहा होता है। ये सब सारी चीज़ें अब इस टेक्नोलॉजी से घर के अंदर ही रहने पे ये मिल सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं पैच आईसीयू, मतलब एक पैच रहता है जो यहाँ पे लगाया गया। उस पैच का मैं मानव मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उसकी भी फोटो दिखा दें। कि एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक हाथ में वॉच की तरह पहनना होता है और यहाँ पैच लग जाता है, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक छोटा सा किट होता है जो कि पेशेंट को दिया जाएगा, और जहाँ पे भी जीपीएस सर्विस अवेलेबल हैं वहाँ पे ये मोबाइल के टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। तो ये चीज़ है जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इसके द्वारा हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को देख सकते हैं। कई लोग हैं जो कि इंटरनेशनल एनआरआईज हैं, जिनके मदर फादर यहाँ रहते हैं और उनके बारे में वो पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो वो भी इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल पे भी जा सकता है, और वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स और नियर और डियर वंस बिल्कुल सेफ हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी, और इसमें पेशेंट को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेंटल सर्विस, जैसे आपने कोई मोबाइल पे किसी भी सर्विस को खरीदा तो आपको सिर्फ रेंट देना है, मोबाइल फ्री है, इस तरह की चीज़ है। और इसके साथ एक ट्रांसमीटर है जो पेशेंट के घर के अंदर, वो ट्रांसमीटर भी दिखा दूँ, और ट्रांसमीटर सर को दे दीजिए, सर होल्ड कर लेते जा रहे हैं। सर इसके साथ आप ये है पैच, इसके अंदर जो पैच चिपका दिया जाता है, छोटा सा पैच है, और एक ये रिस्ट बैंड है वॉच की तरह, और ये कनेक्टर है जो दिखा दो, या आईफोन की तरह एक छोटा सा घर के अंदर ये वाईफाई सपोर्ट करता रहेगा। हाँ, तो इन तीनों चीज़ों के साथ ये बिल्कुल ही घर के अंदर पेशेंट को आईसीयू की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और साथ में डॉक्टर भी रहेगा वहाँ पे। तो ये एक बहुत ही वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी चीज़ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में इसको अभी 7 फरवरी को लॉन्च किया है। यहाँ आज आईएमए के थ्रू हम लोग कानपुर में लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा का, इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और हम लोगों ने इसको यहाँ तो कानपुर और जैसी जगहों पे, जैसे इनके आसपास के गाँव में और जहाँ पे भी आईसीयू सर्विसेज नहीं है, ये रेंटल सर्विसेज पे अवेलेबल होती हैं। इसको कोई 1 हफ्ते के लिए ले सकता है, कोई 2 हफ्ते की सर्विस ले सकता है, कोई 1 महीने की ले सकता है, और कोई साल भर की, इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम बताना चाहते थे। और इसका जो सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको काफ़ी पहले से डिटेक्शन हम कर लेते हैं। और कई इमरजेंसी ये देखा गया है इसकी, जब हम लोगों ने 1 साल तक इसकी ट्रायल्स हम अपने मरीजों में कर रहे थे, उसमें देखा गया कि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल पे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अब आप ये चीज़ें अपनी दवाओं में चेंज करें या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। और तो हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाता है, हॉस्पिटल विजिट कम हो जाता है, और जो भी हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कोई 85 साल के पेशेंट हैं जो बार बार हॉस्पिटल ले जाने आने जाने में उनकी इतनी मुश्किल होती है, घर पे उनको सारी सुविधाएं मिल गई। तो ये इस तरह की चीज़ों का रेवोल्यूशन है, और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत में इसके साथ कई लोगों की लाइफ को हम बचा सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, और इस पर बेसिक पेटेंट यूएस की कंपनी का है, और एक हम लोग को प्रमोटर हैं यहाँ इंडिया में, और इसका फुल प्रूफ ये चीज़ है कि ये दुनिया की सबसे जो स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है एफडीए अमेरिका की, उससे ये अप्रूवल मिला हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपका सिस्टम है, ये इसकी वैलिडिटी क्या होगी? इसकी वैलिडिटी, हम इसको रेंटल सर्विस पे होता है, जैसे 2 हफ्ते के लिए, जैसे एक तरह से समझे कि 1000 रुपये से 1500 रुपये का
वो खरीदते हैं। तो जितने दिन का आप ले, जैसे किसी पेशेंट को जब तक उसकी तबीयत खराब है तब तक ही वो लेना चाहते हैं तो 2 हफ्ते का ले लेंगे रेंटल सर्विस, जो करीब 15,000 या कुछ भी होगा। या 1 महीने का लेना चाहते हैं तो 27,000 रुपये इस तरह की फीस लगती है। और इसकी वैलिडिटी, ये चिप है जो कि GPS इनेबल्ड है, और ये हम जितनी देर की वो लेंगे उसके बाद अगर नेक्स्ट सर्विस उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो हम नया चिप दे सकते हैं उनको। और ये जैसे टाटा स्काई का होता है उसी तरह से एक सेंट्रल नंबर रहता है, उसी नंबर पे फ़ोन करके या उस पर मेल करने पे ऑटोमेटिकली उनके घर पर डिलीवर हो जाता है। और इसकी वैलिडिटी जितनी देर पेशेंट इसकी सर्विसेज लेना चाहे, क्योंकि सारी सर्विसेज और ये गैजेट्स अवेलेबल हैं, और इसको साल भर के लिए भी ले सकते हैं। जैसे कई लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि बच्चे सारे विदेशों में रह रहे हैं और बूढ़े माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई वो स्वस्थ हैं कि नहीं, ये सारा पैरामीटर उनको मिलता रहे, तो वो लोग साल भर का भी ले रहे हैं। तो इसकी वैलिडिटी जितनी साल की आप इसकी वो सर्विसेज का रेंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी होने का पहला लक्षण क्या है कि आदमी को ये लगे कि ये हमें हो सकता है, इसके लिए वो आगे आप लोगों से संपर्क करें? तो हार्ट की जो सबसे, क्योंकि हार्ट ही जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट रक्षक है। जितना भी हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उसमें कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो मरीज़ को या तो ब्लड प्रेशर कम होकर के वो गिरेगा या फिर सीने में दर्द होगा। तो हार्ट की बीमारी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बट ये किसी भी तरह से हो सकता है। या तो हार्ट अटैक हो सकता है, जो कॉमनेस्ट लाइफ से थ्रेटनिंग चीज़ होती है वो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होता है। तो पेशेंट को सीने में दर्द होना, पसीना आना, बाएं हाथ की तरफ पेन रेडिएट करना, फीलिंग ऑफ कि अब शायद बचेंगे नहीं, इस तरह की फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग हाई रिस्क हैं, जैसे कि इनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, पहले से एक बार अटैक आ चुका है, स्मोकिंग करते हैं, प्लस और भी फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, तो उन लोगों में इस तरह की टेक्नोलॉजी पहले से ही बता देगी कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ECG में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इमीडिएटली जो अटेंशन है वो, जो कई लोगों की लाइफ खतरे में पड़ जाती है, वो उसमें टाइमली ट्रीटमेंट से वो बच सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एक सवाल जो जनता के लिए मैं चाहता हूँ कि ये इसको आप कैसे मॉनिटर करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इसमें कवर हो जाते हैं, और क्या कैसे आपको पता चलता है, और कैसे इंटरप्रेट करके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं गाँव देहात में? इसमें जो पैच थेरेपी है उसमें ये पैच लगता है जो कि पेशेंट के फ्रंट चेस्ट पे लगा रहता है। तो इसमें 12 लीड ECG, सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर, और ये जो रिस्ट है, रिस्ट बैंड से ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। तो जितने भी वाइटल पैरामीटर्स हैं, जैसे हम ICU में किसी को रखते हैं, और ये सारी चीज़ें इस पैच के अंदर एक चिप होती है, तो GPS के द्वारा ये सॉफ्ट डेटा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पे कंटिन्यूस ECG जैसे मॉनिटर लगे रहते हैं, उस मॉनिटर पे ECG वगैरह आती है, और उसमें डॉक्टर बैठे रहते हैं, और फिर AI इनेबल्ड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अलर्ट करता है। अगर डॉक्टर ने मिस भी कर दिया तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको अलर्ट कर देता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और इमीडिएट जो गिवन नंबर है उस पर ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है कि अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू नीड टू कंसल्ट, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, या वो हमारा जो डॉक्टर है कमांड सेंटर में, वो भी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ खुद भी अपनी एडवाइस दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अर्ली डिटेक्शन, प्लस जैसे किसी का सैचुरेशन अगर कम होने लग रहा है, 85, 84 इस तरह से जा रहा है, तो वो शुरू में ही ट्रेंड बता देगा कि अभी तक तो 96, 98 चल रहा था, अब सडनली कम हो रहा है, तो फिर हम अलर्ट दे सकते हैं पेशेंट को कि हाँ भैया। कई बार आपने सुना होगा कि लोग स्पेशली एल्डरली लोग सोए हैं और नींद में ही उनकी जान को खतरा आ गया, तो उसमें भी सोए हुए मरीजों में क्या एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया, हाई डिग्री AV ब्लॉक या कार्डियक एरिथमिया हो रहा है, तो तुरंत अलर्ट चला जाता है, जिससे कि वो घर वाले उनको जगा सकते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो जितने भी अलार्मिंग फीचर्स हैं, तो AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर अलार्म जोन्स कि इसके ऊपर या नीचे जाएगा पैरामीटर, तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर द अलर्ट, और उस अलर्ट के द्वारा हम इसको जल्दी पहचान सकते हैं। और
थर्ड चीज़ है कि जैसे कई बार पेशेंट हैं उसको बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी हो गई, ओपन हार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में नहीं रह सकता। बट शुरू का जो 30 दिन होता है वो वल्नरेबल पीरियड होता है, खास करके 2 हफ्ते का। तो उस 2 हफ्ते में डॉक्टर हमेशा वो टच में रहते हैं हमारे नर्स प्रैक्टिशनर के कि भाई हमारे बोन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बस आ रहा है, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है या फीवर आ रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर इस तरह की चीज़ होती है तो फ़ौरन अलर्ट होता है, तो पेशेंट को उस चीज़ के लिए हॉस्पिटल में नहीं रहना है। तो जैसे अगर वो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रुकता है तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए आ जाती है। लेकिन अगर वो पेशेंट घर पे है तो इसका रेंटल 1 महीने का भी करीब 27-28 हज़ार है, तो काफ़ी सस्ते में उसका सारा मॉनिटरिंग हो जाता है। तो ये कमांड बेस्ड सेंटर है, जहाँ पे कि जैसे आईसीयू कमांड सेंटर होता है कि सारी ईसीजीज आती हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ा कमांड सेंटर है। तो ये करीब लाखों आईसीयूज को एक साथ संभाल सकता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड मॉनिटरिंग होती है, प्लस डॉक्टर डबली सुपरवाइज करते हैं। सर क्या कभी इसमें कुछ फॉल्ट रीडिंग्स वगैरह ऑब्जर्व करी गई कि जैसे कई बार होता है कि पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है तो ब्लड प्रेशर फॉल्टी मिल जाता था और ये ड्रॉप्स पे है या सैचुरेशन वो मिसलीड करता था, तो वो एआई की वजह से हमें लगता है कि कुछ बेटर हुआ होगा या आपको इसमें फॉल्स रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं? हम लोगों ने पिछले 1 साल में जितनी भी उसका पेपर भी हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, उसमें ये देखा गया है कि इसमें फॉल्स अलार्म्स की जो रेट है वो बहुत ही कम, बिकॉज एक पैच सेंट्रल रहता है और एक पेरिफेरल रिस्ट में रहता है, तो इसलिए इसमें फॉल्स क्योंकि एआई इनेबल होने की वजह से दैट गिव्स इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई पैच अभी प्रॉपर नहीं लगा हुआ है या डिटैच हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें आना बहुत ही बड़ा प्रोटेक्टर है फॉर फॉल्टी डेटा को। इसमें मतलब उसको कहते हैं कि ट्रैश डेटा वो नहीं इसमें इंक्लूड होगा।